जी द्वारा रखवाई गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट जवाब ये था कि ठीक है, उनकी समस्याओं का जानकारी है, कुछ होने दीजिए, उसके बाद हम बात भी करेंगे, उनको बुलाएंगे। तो अब जो भी कार्य करना है उस हम लोग अपना निर्णय सामूहिक तरीके से जब बैठक होगी उसमें लेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तभी संभव है जब मुख्यमंत्री जी ही चाहेंगे। जब तक वो नहीं चाह रहे हैं, हम आपको वैसे ही आश्वासन दे दें कि नहीं हम जल्दी मिल लेंगे जाके, तो किसी अन्य की अगर बात किया जाए तो वास्तव में मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको एक नहीं सैकड़ों काम है, बहुत सारे मीटिंग से लेके बहुत जो जिम्मेदारियां उनको मिली हुई हैं, तो उनके बीच में कब हमको समय मिलता है, कब हमको बुलाया जाता है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। और बार बार अपनी बात रखी भी है, पहुंचवाई भी है कि मिलने के लिए, लेकिन जब हमको समय मिलेगा तभी पहुंचना होगा। इसमें कुछ कह पाना, लेकिन ये तय है कि उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि जल्दी हम इनकी समस्या का निराकरण करेंगे, फिर इनको बुलाएंगे भी और इनसे बात भी करेंगे। तो अब ये जल्दी का जो शब्द है, ये कब तक होगा, ये तो यही समस्या खड़ी हो जाती है कि इतना समय हो चुका है और जो ऊहापोह की स्थिति है, धैर्य खोने लगा है। वास्तव में बात सही है, समय बहुत हो चुका। लेकिन जो खबरें आती हैं ना, इन खबरों से भी असर ये पड़ता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल जो मीडिया है, इसके माध्यम से जो खबरें आती हैं वो जरूर विचलित कर देती हैं हमारे शिक्षा साथियों के लिए। तो उन खबरों से विचलित ना हो। हम लोग जो बार बार आपके चैनल के माध्यम से, आप भी अपना प्रतिदिन 1 घंटा दे रहे हैं और संगठन के जो पदाधिकारी हैं वह भी आपके समस्त शिक्षा मित्रों के बीच में आ रहे हैं, तो रीजन यही है कि जो सही है वो हम आप तक पहुंचाएं। आज सुबह में एक फोन आया कि भाई साहब तारीख तारीख ऐसे क्या बताया जाए भाई, तारीख हम तब बताएंगे जब हमारे साइन से जाए। हमारा अपना साइन करने से अगर आपका मानदेय बढ़ रहा होता तो हम तारीख बता देते आपको। यह माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा पूरा प्रयास चल रहा है, विभाग के द्वारा अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखना, ये हमारे मंत्री जी का काम है। इसको उन्होंने पूर्ण रूप से जो कर सकते हैं उसको किया जा रहा है। अब उस पर निर्णय लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वो कब निर्णय लेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है। वित्त विभाग ने कुछ भी कहा हो, वित्त विभाग से हमको ज्यादा नहीं है। जो आदेश होगा वह सबको मान्य होगा, सर्वमान्य आदेश होगा, उसी के क्रम में सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। और ये भी तय है, वही जो समाचार पत्र है, यदि आपको कह रहा है कि 18,000 हो गया, 25,000 होने जा रहा है, तो ये सब चीजें जो निकल के आ रही हैं, ये तो तय, इसमें 19-20 का तो फर्क हो सकता है। लेकिन कोई भी खबर किसी भी पत्रकार द्वारा गलत खबर नहीं होती है, उसके अपने सूत्र होते हैं, उसके आधार पर उन खबरों को प्रसारित या पहुंचाया जाता है आम जनता तक। तो जितना जो संभव है वो हम लोगों का प्रयास चल रहा है। उसी के क्रम में ये सारी खबरें पहले भी आई थी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें रहीं और उन दिक्कतों में ये कभी चुनाव, कभी बहुत सारी चीजें रही हैं कि जहां ये टेक्निकल समस्याएं आई हैं। और एक बड़ा अजीब सी बात यह भी है कि सारी समस्याएं शिक्षा मित्रों के लिए है। अन्य सारे निर्णय हो जाते हैं लेकिन शिक्षा मित्रों का निर्णय नहीं हो पाता। तो ये जो दिक्कतें हैं इनको हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बार यही प्रयास चल रहा है कि अब अन्य दिक्कतें अन्य में तो आ जाएं, लेकिन शिक्षा मित्रों का जो समस्या है, खासकर आर्थिक जो समस्या है, उसमें ये समस्याएं ना हो और हम इनकी जो आर्थिक समस्या को दूर कराने के लिए जो संभव प्रयास हो, उसी सही क्रम में बढ़ते हुए इसको दूर करा लें। अभी हमारे बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट है, देखिए क्या रहता है। तो मिलने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, अब पता लगेगा क्या स्थिति रहती है। नहीं तो मिलने की आप कोशिश करेंगे। अब ये तो आप ही जान सकते हैं मिश्रा जी, सरकार संबंधी कोई भी व्यक्ति यदि बरेली में आएगा, प्रयास तो पूरा करेंगे, बाकी क्या रिजल्ट रहेगा ये नहीं कह सकते हैं। और बरेली छोड़िए, जहां भी संभव होगा
पूरे भारतवर्ष में भी अगर हमको कहीं जाना पड़ जाए और जाने से, अपनी बात रखने से, पहुंचाने से अगर इस समस्या का समाधान हो रहा है तो हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिलहाल कौशल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन शिक्षा मित्रों में बड़ा दिक्कत है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हो, शिक्षा मित्र तो आप भी हो, बहुत तो दिक्कतों में जीवन जी रहा है और बहुत परेशान है, तो कोई तो रास्ता सोचना पड़ेगा। दूसरे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रमेश मिश्रा जी के क्या हाल है? मिश्रा जी की अभी हालत पूर्णतः ठीक नहीं है, अभी उनसे खतरे से बाहर नहीं आ पाए हैं, और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे मिश्रा जी को जो स्वास्थ्य है वो सही हो, पुनः हमारे बीच में आए, और जिस तरह से लगातार हम लोग मिलके शिक्षा मित्रों के हित के लिए जो भी संभव प्रयास थे करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहें। लेकिन अभी की अगर कहा जाए तो अभी हालत बहुत अच्छी